बड़ी खबर आपको बताएं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बने सरकारी स्कूल पर बुलडोजर चला है। जैसलमेर बॉर्डर पर बने सरकारी स्कूल को तोड़ा गया। तनोट माता मंदिर के पास स्कूल तोड़ने पर विवाद। कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए स्कूल को तोड़ा गया। 70 बच्चों के पढ़ने के लिए अब यहां पर कोई भी स्कूल नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि कन्वेंशन सेंटर बनेगा और इसके नाम पर एक सरकारी स्कूल तोड़ दिया गया। अब 70 बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए, यह एक बड़ा सवाल है। जो अभिभावक है वो परेशान है। दरअसल जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित यह इकलौता स्कूल था जिसे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। इस स्कूल में 70 बच्चे हैं, लेकिन अब ये कहां पढ़ेंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि 20 किलोमीटर तक आसपास कोई स्कूल नहीं है। लेकिन कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए स्कूल को तोड़ दिया गया। जिस स्कूल को तोड़ा गया उसे पीएम मोदी ने गोद लिया था। तो इस वजह से इस पूरे मामले पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अब ये जो बच्चे हैं जो इस विद्यालय में पढ़ते थे वो कहां जाएंगे। तो देखिए कन्वेंशन सेंटर कीमत है ही नहीं। आप दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? आप कन्वेंशन सेंटर को मेरा घर दे दो उनको, कन्वेंशन सेंटर को। आपके पास पावर है, स्कूल मत दो। हम अम्बेडकर के हैं बच्चे, हम नहीं हटने देंगे। अगर साहब आप कर रहे विरोध कर रहे हो, स्कूल आप हटा रहे, हम नहीं हटने देंगे। गांव के लोग धरने पर बैठे रहे, बाबुओं से विनती करते रहे और जिद भी। स्थिति करो या मरो की थी, क्योंकि सवाल 70 बच्चों का था। हम जैसे भी अंदर नहीं जाने देंगे, या मरेंगे या आप जबरदस्ती ऊपर से लेके जाओ, गेट नहीं हटने दूंगा। प्रशासन और ग्रामीण के बीच तनातनी की तस्वीरें जैसलमेर की हैं। ग्रामीण बॉर्डर पर तनोट माता मंदिर के सामने बने एकमात्र सरकारी स्कूल को बचाने की जद्दोजहद करते रहे, लेकिन सरकारी पावर के आगे हार गए। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच स्कूल को धराशायी कर दिया गया। स्कूल पर बुलडोजर चल गया। जरा सोचिए, व्यवसायिक कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए बच्चों के इस स्कूल को मिट्टी में मिला दिया गया। ग्रामीणों की हर कोशिश नाकाम रही। गांव के लोग पुलिस वालों के धक्के खाते रहे, फिर भी रोकने की हर कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने ऊपर से आए आदेश का हवाला दिया और हुआ भी वही। जो आदेश ऊपर से आया था, लोग गिड़गिड़ाते रहे, स्कूल पर बुलडोजर चलता रहा। ये गांव वाले 61 दिनों से धरने पर बैठे थे। ये हर हाल में स्कूल को टूटने से रोकना चाहते थे, क्योंकि बात बच्चों की थी, सवाल भविष्य का था। स्कूल टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन ग्रामीणों की आंखों के सामने स्कूल की ईंटें बिखेर दी गईं, छत धाराशायी होते रहे और लोग वो बेबस रहे। उसको बचाने के लिए 61 दिन से धरने पे थे, लेकिन प्रशासन ने जबरदस्ती यहाँ कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए तानाशाही रवैया ने अपना करके आज स्कूल को भी हटा दिया और हमारे पीछे खेतपाल जी का थान है उसको भी हटा लिया। यदि कन्वेंशन सेंटर खोला जा रहा है तो उसके पाकती खोल दिया जाए। जो दूर के देशों से वहाँ 15 नोट में लोग आते हैं, पूरे देश भर से आते हैं, माँ के श्रद्धालु वहाँ सैनिक पूजा करते हैं। इतना गौरवशाली इतिहास है वहाँ। आपको बहुत बड़ा विद्या का मंदिर, बड़ा स्कूल बनाना था, नहीं बना सके तो जो बनाई हुई है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। लोगों में भी आक्रोश है। हमारा शिक्षक संगठन सरकार के इस कदम का पुरजोर तरह से निंदा करते हैं। आपको बता दें कि ये स्कूल कोई साधारण स्कूल नहीं था, बल्कि पीएम मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के तहत इसे गोद लिया था। स्कूल के मलबे के पास दिख रहा ये शिलापट इसकी गवाही दे रहा है। जमीन पर पड़े इस शिलालेख को देखिए, जिस पर लिखा है, एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण, मातृभूमि के लिए जीना और सभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नरेंद्र मोदी। ये स्कूल उस सरहदी इलाके में शिक्षा का अलख जला रखा था, जहां पाकिस्तान को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। माता तनोट का मंदिर आज भी इसकी गवाह दे रहा है। माता के इस मंदिर के ठीक सामने ये स्कूल 70 बच्चों में ज्ञान की लौ जला रहा था।
माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से पुरजोर शब्दों में आग्रह करता हूं कि उस विद्यालय को नवाचार करके नई बिल्डिंग वहीं जहाँ है वहीं बनाई जाए, मंदिर के परिसर के पास बनाई जाए। हमें शिक्षा के जगत में बड़ा संदेश देना है, वरना हम जो हमारे संगठन से होगा हम विरोध दर्ज कराएंगे। तनोट क्षेत्र के आसपास में कोई दूसरा स्कूल नहीं है। करीब 20 किलोमीटर के इस रेतीले इलाके में ये एकमात्र सरकारी विद्यालय था, जहां 1990 से स्थानीय बच्चे शिक्षा पा रहे थे। जानकारी के मुताबिक विद्यालय के पास अपनी आवंटित और पट्टे की भूमि के पुख्ता रिकॉर्ड हैं, जिसमें जमीन विद्यालय के नाम दर्ज है। वैकल्पिक व्यवस्था के बिना स्कूल तोड़े जाने से स्थानीय लोगों और मेघवाल समाज में नाराजगी है। हमें कोई अभी ज्ञात नहीं है कि स्वीकृति ली गई है नहीं की, हम इसका पता कर रहे हैं, और यदि स्वीकृति दी है तो गलत दी है, और प्रशासन या जो भी सरकार कर रही है ये एक जातिगत मामला बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें केवल मात्र ऐसी के ही छात्र अध्ययनरत हैं और वहाँ पे भी जो रहने वाले हैं वो सभी ऐसी जाति के हैं। यदि दूसरी कोई बिल्डिंग यदि गवर्नमेंट की सैंक्शन है तो अन्य जगह उसको छूट पड़ी है, वहाँ उनको बना करके उसको संसाधित किया जाए स्कूल को। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के तोड़े जाने के लिए विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति की लिखित सहमति नहीं ली गई। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर के पास 10 बीघा सरकारी भूमि भी है, जिसका उपयोग नहीं हुआ। शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में ग्रामीण इसे मात्र जमीन का मामला नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और शिक्षा के अधिकार की लड़ाई मान चुके हैं। फिलहाल स्कूल बंद है। ऐसे में राज्य भर में जब 1 जुलाई से विद्यालय खुलेंगे तो बच्चे आखिर कहां जाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ध्वज आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ध्वज, सीधा सा सवाल है, ये बच्चे अब कहां पढ़ेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बॉर्डर का सबसे आखिरी स्कूल था, यानी कि 1990 में ये स्कूल शुरू हुआ और उसके बाद में करीब ये 36 साल ये स्कूल चला है, और 2 साल पहले ही ये 8वीं में जो है क्रमोन्नत हुआ है। यानी कि सरकार लगातार इसे आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करी थी, लेकिन अचानक से सरकार का एक आदेश आता है। एजुकेशन पे जो है टूरिज्म जो है पूरी तरीके से भारी पड़ जाता है, और आप देख सकते हैं कन्वेंशन सेंटर के नाम पर ये बॉर्डर का जो आखिरी स्कूल है, यानी कि 70 बच्चों को जो एजुकेशन से वंचित जो है कर दिया गया है और स्कूल को तोड़ दिया गया है। आमतौर पर राजस्थान में देखा जा रहा है कि जो कई लोग हैं जो उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो बदमाश हैं, और बॉर्डर एरिया के आसपास में जो कि अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री हैं राजस्थान के, जी 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 बिल्कुल गृहमंत्री हैं देश के, और इन्होंने जो एक और हम देख भी पा रहे हैं कि आप इस वक्त राजस्थान के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ही मौजूद है। और ध्वज, एक बात बताइए, क्या शिक्षा मंत्री की तरफ से कुछ कहा गया या फिर उन्हें पता ही नहीं है ये सब कुछ हो गया? देखिए, दरवाजा खटखटाने की इनको कोशिश की जा रही है, लगातार इनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये दरवाज़ा बंद है अभी फिलहाल, और कोई भी सुनवाई जो है किसी प्रकार से नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री फिलहाल अभी सो रहे हैं, और जब वो बाहर आएंगे तब उनसे हम इस संबंध में बात करेंगे। लेकिन जो लोग हैं लगातार इनसे संपर्क कर रहे हैं, लोग हैं मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं वहाँ के लोग, लेकिन ये जो बच्चे हैं पूरी तरीके से वंचित हो चुके हैं शिक्षा से, और आसपास के 20 किलोमीटर के एरिया में वहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं है, तो ये बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? और ये जो बच्चे हैं इनके सामने सबसे बड़ा संकट है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ध्वज, ये बहुत हैरानी की बात है कि आखिर वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्या 70 बच्चों की पढ़ाई सरकार के लिए, प्रशासन के लिए कोई विषय या मसला नहीं था, या फिर उनको जानकारी नहीं थी? ये कैसे संभव हो सकता है तब जबकि सरकार लगातार इस विद्यालय को आगे बढ़ाती ही रही है?